बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ पॉइंट 78 की तरफ से आपको वेलकम। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ का जो है वो बाकायदा आगाज़ होने वाला है, और जिन्होंने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ पिछली छमाही के नहीं लिए वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ़ हैं उनकी ये जो 2 छमाहियों की किश्त है वो आने वाली है। ये किश्त कब से शुरू हो रही है, इसके बारे में आज हमने आपको नई अपडेट देनी है, और उसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या इस बार जो ये किश्त शुरू होगी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ की और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की, क्या ये हम एटीएम से भी वसूल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इस बार जो वजीफ़ा है वो कितना होगा। और सबसे जो अहम चीज़ इसमें यह है कि जिन ख़वातीन को बेनज़ीर कफ़ालत में दोबारा सर्वे का मैसेज आ चुका है, क्या उनको भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना लाज़मी है कि नहीं। ये 3-4 पॉइंट हैं जिसके ऊपर मैंने आपको तफसीली तौर पर आगाही देनी है। कोशिश ये करूँगा कि आपको आसान अल्फाजों में समझाऊँ और वीडियो को मुख्तसर रखूँ, ताकि आप तक ये मालूमात जो है वो पहुँचे और आपके ज़रिए ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी जा सके। तो बेनज़ीर बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ़ हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के वो नहीं आए थे, जबकि छमाही किस्त लोगों को मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ जो है वो छठे महीने से लेकर 9वें महीने की छमाही के नहीं आए थे। इसी तरह अब सितंबर में जो नहीं आए थे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो छमाही के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ हैं वो अब मिलकर 2 छमाहियों की किश्त बन जाएगी तालीमी वज़ाइफ़ की। बच्चों के 2 छमाहियों की तालीमी वज़ाइफ़ की जो किश्त है वो इस बार जो है जो कफ़ालत प्रोग्राम की किश्त शुरू होगी उसके साथ आपको इकट्ठे मिलेंगे। यानी कफ़ालत प्रोग्राम की जो वजीफ़ा है उसके और बच्चों की 2 छमाहियों की जो किश्त है वो इकट्ठी आपको इस बार मिलेगी। और जब भी आपने डिवाइस के ऊपर जाना है, अदायगी सेंटर के ऊपर जाना है, तो आपने 2 चीज़ों पर इसरार करना है। एक तो आपने इस चीज़ पे इसरार करना है कि जी हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ आए हैं तो वो भी हमें इसके साथ दिए जाएँ। और अगर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ नहीं आए, आपके पास शो नहीं हो रहे, तो फिर जितनी अमाउंट आप हमें दे रहे हैं उसकी आप हमें रसीद दें। क्योंकि जब भी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ शुरू होते हैं तो बहुत सी जगहों पर जो है वो खुर्द-बुर्द का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो खातून का फिंगरप्रिंट लगवा लेते हैं और कहते हैं कि आपकी कफ़ालत प्रोग्राम की किश्त आई है, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ नहीं आए, जबकि उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ भी आ चुके होते हैं। आपके फिंगर जो है वो लग चुके होते हैं, वो आपको किश्त देकर कफ़ालत प्रोग्राम की रवाना कर देते हैं और आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ के पैसों में खुर्द-बुर्द कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जैसे ये अब 2 छमाहियों के बच्चों के इकट्ठे वज़ाइफ़ आते हैं तो वो आपको बेनज़ीर कफ़ालत की किश्त भी दे देते हैं और बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ़ हैं उसकी 1 छमाही की किश्त दे देते हैं और कहते हैं जी बाकी जो है ना आपकी अगली छमाही के पैसे आए ही नहीं, जबकि वो भी रकम आ चुकी होती है। तो किसी भी खुर्द-बुर्द से बचने के लिए आपने उनसे रसीद के ऊपर इसरार करना है कि जो पैसे आप हमें दे रहे हैं उसकी हमें आप रसीद दें। वो रसीद आपके साथ किसी भी होने वाले खुर्द-बुर्द की राह में सबसे बड़ी रुकावट पैदा होगी, तो इसके ऊपर आपने इसरार करना है। वजीफ़ा जो है वो 2 छमाहियों का आएगा, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ का, और कफ़ालत प्रोग्राम की 1 छमाही किश्त होगी जो कि रेगुलर आपको मिल रही है, पिछली छमाही की मिल चुकी है और इस छमाही की आपको मिलेगी। अब इसमें सबसे जो अहम चीज़ बार बार मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछी जाती है कि क्या बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में जो अहल ख़वातीन हैं उनको दोबारा सर्वे कराने के लिए 8171 से जो मैसेज आए हैं, तो वो दोबारा जब सर्वे कराने के लिए जाएंगी तो क्या उन्हें अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ में भी दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? तालीमी वज़ाइफ़ के भी क्या फ़ॉर्म दोबारा जमा करवाने पड़ेंगे? तालीमी वज़ाइफ़ में भी क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? ये सवाल जो है वो बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जब बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में दोबारा जाकर सर्वे कराएंगे, जो कि अहल ख़वातीन हैं जिनको 8171 से मैसेज आ चुका है,
تو ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف میں دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ فارم جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نظیر کفالت پروگرام ہی دراصل ان ذیلی پروگرام کا منبع ہے۔ آپ کفالت پروگرام میں دوبارہ سروے کرائیں گے، آپ سروے کرانے کے بعد دوبارہ اہل ہو جائیں گے تو آپ بچوں کے تعلیمی وظائف میں بھی کنٹینیو اہل ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ کا کفالت پروگرام میں دوبارہ سروے کرانے کے بعد نااہل ہو جاتے ہیں تو بچوں کے تعلیمی وظائف میں بھی آپ نااہل ہو جائیں گے۔ تو آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف جو ہے وہ نہیں رکیں گے اگر آپ کفالت پروگرام میں اہل ہیں اور آپ نے دوبارہ رجسٹریشن کرا لی ہے تو آپ کو دوبارہ اس میں رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف کفالت پروگرام میں رجسٹریشن کروانے کی ہے، وہ بھی ان خواتین کو جن کو میسیجز آ چکے ہیں 8171 سے کہ آپ اپنے قریبی جو ہے وہ تحصیل آفس میں جا کر دوبارہ کفالت پروگرام میں رجسٹریشن کروائیں اور اس میں آپ اپنا اصل شناختی کارڈ، بچوں کا بے فارم اور گھر کے بجلی اور گیس کا بل لازمی طور پر ساتھ لے کر جائیں، ورنہ تو آپ کا سروے وہاں کمپلیٹ نہیں ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی وہاں ویسٹ ہوگا۔ قسط جو ہے وہ 1 دسمبر سے لے کر قوی امکان ہے کہ 20 دسمبر کے درمیان کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ 1 سے لے کر 5 یا 10 تاریخ تک بھی قسط چالو ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ٹائم پیریڈ اس لیے زیادہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات بی ایس پی والے کسی بھی ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر قسط کو جاری کرنے میں جو ہے وہ تاخیر کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ زیادہ ٹائم بتا رہا ہوں، کیونکہ جب میں بتاتا ہوں کہ 1 سے 5 کے درمیان قسط شروع ہو جائے گی اور اگر بی ایس پی والے 1 دن یا 2 دن لیٹ قسط شروع کرتے ہیں تو پھر میرے کامنٹ سیکشن میں سوالوں کی بھرمار ہوتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا 1 سے 5 کے درمیان قسط شروع ہو جائے گی اور قسط شروع نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس طرح کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے جو ڈیٹ بتائی جاتی ہے بی ایس پی کی طرف سے، میں اس سے 5-10 دن آگے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ اس میں آرام سے تسلی سے اس ٹائم کا انتظار کریں اور جیسے ہی قسط شروع ہو آپ اپنی رقم بآسانی جا کر لے سکیں۔ اس بارے میں اگر کوئی معلومات میں دینے سے رہ گیا ہوں، کوئی انفارمیشن میں نے آپ کو نہ دی ہو تو آپ بی ایس پی کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن پر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔